भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मानसिक रूप से परेशान हैं। मानसिक तौर पर वो बीमार हो गए हैं और अगर कहा जाए तो वो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह का कहना है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक बयान जारी किया और उसके बाद सियासी घमासान जो है वो लगातार शुरू हो गए। बात के ऊपर बात और बयानों के ऊपर बयान आने लगे। महिलाओं ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया, चाहे वो जदयू की महिलाएं हों, महिला नेत्रियां हों या फिर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां, लगातार बयान जारी ही कर रहे हैं। आज श्रेयसी सिंह ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। पप्पू यादव के लिए क्या कहा उन्होंने, हम सीधा उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनी। साथियों, आज हम लोग जिस वजह से मिले हैं, ये एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है जो हम लोगों के सामने आया है। जिस तरह से एक सांसद पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेकर, ऐसी महिला जो राजनीति करती है या राजनीति करना चाहती है, उनको लेकर जो टिप्पणी की है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये अमर्यादित शब्द सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं दर्शाते, बल्कि उनके परवरिश पर, वो अपने घर के अंदर की महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं, ये भी दर्शाते हैं। और ऐसे लोग जो कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अनावश्यक टिप्पणी करना इस तरह की सही समझते हैं, उन लोगों को सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि समाज की, भारत की हर एक उस महिला से माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। और जो उनके साथी कांग्रेस पार्टी के लोग जो उनको संरक्षण देते हैं, जैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आप उनके साथ हैं? तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप पप्पू यादव जी के साथ हैं? क्या आप उनको संरक्षण देते हैं? इस तरह की अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं, क्या यह सही है? और सिर्फ यह नहीं साथियों, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ चुनावी मैदान में, बल्कि बिहार और भारत की पावन धरती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये लोग कलयुग के जैसे सब कौरव एक आदमी में, व्यक्ति में समा जाए, तो उस तरह की दुष्ट सोच दर्शाते हैं। ये वही पप्पू यादव है साथियों, जिनकी पत्नी भी आज राज्यसभा और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो कल आने वाले दिनों में जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है, तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए। उनको हमने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के
जो कार्यकर्तागण है अपना मर्यादा समाज के गंभीर विषयों को किस तरह से रखना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार यही टिप्पणी करता है तो ये तो उनकी सोच दर्शाते हैं, और जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका सोच दर्शाता है। अभी ठीक कहा मैथिली जी ने, जहां एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है, और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती है। किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की सोच रखता है उसको क्षमा तो हम लोग मांग निश्चित रूप से रखेंगे, और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग, जो सभी लोग संरक्षण दे रहे हैं, सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला के ऊपर प्रहार नहीं है। आप एक पूरे समाज को, एक पूरे प्रतिष्ठित समाज के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, और ये आपकी सोच दर्शाती है। आज आप राजनीति के ऊपर या राजनीति करने वाली महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कल होकर आप किसी और फील्ड को आप चुनेंगे, आपको माफी तो मांगना पड़ेगा। और निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर पप्पू यादव का ये बयान बिहार से लेकर दिल्ली के सत्ता तक जो है अब लोगों को परेशानी में डाल सकता है। श्रेयसी सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि भाई उनके घर में भी एक महिला है और उनकी पत्नी जो फील्ड वक्त सांसद भी हैं। तो ऐसी बातें करने से पहले पप्पू यादव को कम से कम सोच लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से भी माफ़ी मांगने को कहा। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे इस बात को लेकर, यानी पप्पू यादव के बयान को लेकर और कहां-कहां कौन-कौन सी बात सामने आती है। हालांकि पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस संदर्भ में इसको लोग ले रहे हैं, जिस संदर्भ में इसको लोग आगे बढ़ा रहे हैं बात को, हमने ऐसा कुछ भी कहा नहीं था। इंतज़ार करें, और भी बातें स्पष्ट होंगी। थोड़ा सा वक्त दें। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।